Hi all, good evening. Amey here. एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया है हमने डिस्कस नहीं किया है या मैंने कुछ ऑडियो पोस्ट नहीं किया है, तो सोचा ऑडियो पोस्ट करते हैं एज मेनी आर नॉट अटेंडिंग कॉन कॉल्स और मेनी आर ऑफ मार्केट राइट नाउ ड्यू टू पर्सनल प्रायोरिटीज़. सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी कोविड का क्राइसिस ऑलमोस्ट रिजॉल्व हुआ है, इकोनॉमी अभी भी प्रेशर में है, बट स्टिल द थिंग्स आर लुकिंग के जो अच्छे बिजनेसेस है उनको पता है कि कैसे पुश करके रेवेन्यू लाना है और ग्रोथ करना है. सो जो बिजनेसेस हमारे फंडामेंटल में बैठते हैं दे आर ऑलमोस्ट रिकवर्ड कंसिडरिंग रेवेन्यू वाइज टू प्री कोविड लेवल्स. जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी एनेबल हो गई है एक्सेप्ट ऑटो सेक्टर. सो मुझे बस यही कहना था कि अभी ये 3-4 साल हुए हैं, हमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट पीपल आर नॉट पुशिंग देमसेल्व्स. कि भाई पुशिंग इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि घंटे बैठ के रहो 2-3 घंटा डेली, ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा, बट इफ वी आर नॉट स्टार्टिंग अर्ली एंड इफ वी आर नॉट स्पेंडिंग एटलीस्ट फ्यू मिनट्स, तो हमारा जो नॉलेज है वो नहीं बढ़ सकेगा. हमें रेगुलरली बैठना पड़ेगा पढ़ाई करते हुए, मे बी 15-30 मिनट्स अ डे, और 2-3 घंटा हफ्ते का भी हमने बैठ लिए और 1-2 स्टॉक्स का पढ़ लिए कि भाई क्या चल रहा है ये बिजनेसेस में, क्या ग्रोथ हो रही है, क्या स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं, क्या प्रोडक्ट, क्या क्लाइंट, क्या जोग्राफिकल चेंजेस हो रही है, क्या एक्सपांशंस हो रहे हैं. ठीक है. सो ये हमें पता है कि भाई हम पूरा यूनिवर्स नहीं पढ़ सकते, तो जो कोई भी अच्छे बिजनेसेस है जो हम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके ही बारे में हम सोच सकते हैं एंड शुरुआत कर सकते हैं. बट अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो एल्यूमिनी है जितने भी, सो सर के थ्रू कुछ पास आउट हुए हैं, उसके बाद मैंने और महिंद्रा ने कंटिन्यू किया था, तो मैंने ये देखा है कि 3-4 साल हो गए एंड पीपल आर नॉट एनेबल्ड येट, क्योंकि जॉब का प्रेशर है, फैमिली के रीज़न है, या कोई बिज़ी है अपने बिजनेसेस में. सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी जो फैमिली है लगभग 300-400 लोगों की, तो ये जो शुरुआत हुई थी तो लोग फुल जोश में रहते हैं इनिशियल डेज में. सो यूफोरिया रहता है, किसी का जोश ऐसा रहता है कि भाई सब लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी कुछ स्टडी करके इन्वेस्ट करूं, राइट. सो किसी का ये इंटेंशन होगा कि भाई पैसा डबल होता है एंड कुछ नॉलेज लेके उसको प्रॉपरली ये किया जाए, अलाइन किया जाए हमारे सेविंग्स को, एंड वो अपॉर्चुनिटी में पैसा डाल के कमाए. सो मे बी देयर माइट बी द बेसिक एक्सपेक्टेशन टू द बेस्ट एक्सपेक्टेशन. सो लोग 50-60-100% एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से. ठीक है. सो वो भी जोश था कुछ लोगों का कि वो सर के क्लास अटेंड किए या मेरे क्लास अटेंड किए होंगे, राइट. बट एक्चुअली मार्केट जो है, अब ये 3-4 साल में देख लो, काफ़ी वेरिएशन रहा है मार्केट में. हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, यानी 2014 से भी या 15 से कंसिडर करते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे. शुरुआत हुई क्रूड ऑयल के वॉर्स की, देन देयर वाज ग्लोबल क्राइसिस इन 14-15, देन उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आया, उसके पहले ब्रेग्जिट आया, फिर डिमोनेटाइजेशन आया, फिर ट्रम्प इलेक्टेड हुए, फिर फार्मास्यूटिकल में काफ़ी प्रेशर था, मेड इन यूएस का जो थीम था उसमें उस वजह से काफ़ी हमारे इंडियन बिजनेसेस को प्रेशर था कि भाई हमारा जो एक्सपोर्ट चल रहा था यूएस में वो अभी कम हो जाएगा. बट उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्री प्रेशर में थी. उसके बाद जीएसटी आया, देन कोरिया का और यूएस का न्यूक्लियर वॉर आया था पिक्चर में कुछ 6 महीने के लिए. उसके बाद
चाइना का और यूएस का ट्रेड वॉर आया, उसके बाद हमारे बजट में कुछ ऐसे रिस्ट्रक्चरिंग कर दिए हैं इन्वेस्टमेंट्स के लेके, उसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स का जो कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था उसका प्रेशर था, एंड देन IL&FS क्राइसिस था, एंड उसके बाद अभी ये कोविड का क्राइसिस। सो ये क्राइसिस हर साल कुछ ना कुछ रहने वाला है, बट जो अच्छे बिजनेसेस है वो प्रॉपरली परफॉर्म करते ही है, जैसा हमने देखा है। ठीक है, सो वी हैव स्टडीड मेनी स्टॉक, वी हैव शेयर्ड, वी हैव discussed many stocks, so we also got 5 to 10 baggers in this 4 years. so यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि भाई हमें सर के 25 फंडामेंटल पॉइंट्स पता है तो हम वो फंडामेंटल पॉइंट्स को लेके इन्वेस्ट करें। सो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये पॉइंट सारे अप्लाई नहीं कर सकेंगे अपन। so I respect whatever sir had taught us, but so whatever knowledge me and Mahindra have gained, we are just putting it into our classes or via discussions or via con calls. Okay, so बोलना यही है कि we need to have some strategy to apply these fundamental points. So ऐसा अगर हम ये 25 फंडामेंटल पॉइंट्स हर सेक्टर पे हम सिमिलर वे से अप्लाई नहीं कर सकते। बैंकिंग सेक्टर अलग होता है, राइट, केमिकल अलग होता है, फार्मा अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, सब सेक्टर्स अलग अलग है, तो उनके सारों के जो फैक्टर्स हैं वो अलग रहते हैं। हम पी कंसीडर नहीं कर सकते हैं किसी एक सेक्टर का। तो पी में भी यही होता है कि हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। पी के बेसिस पे हम किसी भी बिजनेस को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू नहीं बोल सकते। इवन इंडस्ट्री का पी और मेरे एक स्टॉक का पी से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं इंडस्ट्री से मेरा जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ओके, सो हमें हमारी खुद की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, हमें खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे जो हम स्पेसिफिक सेक्टर के लिए अप्लाई करें। ओके, एंड उसमें भी ऐसा होता है कि ज़्यादा डेट से नो डेट वाली कंपनीज रहती है, उसमें अलग फंडामेंटल्स चलता है। इवन बैंकिंग या कोई भी एक आप NBFC ले लो, ओके, इवन आप बैंकिंग में देख लो। बैंकिंग में मैं अगर कोई बैंक सिलेक्ट करने जाता हूँ तो जस्ट देखो, आप फ्लेवर्स देखो बैंक्स के। कोटक का अलग फ्लेवर है, बंधन का अलग फ्लेवर है, इंडसइंड का अलग फ्लेवर है, यस बैंक कुछ अलग करता था। सो एवरी बैंक हैव इट्स ओन फीचर्स, एवरी बैंक हैज़ इट्स ओन डिफरेंट वर्टिकल्स। सो जैसे मान लो इंडसइंड जो है वो ऑटो में लीडर है, ठीक है, बंधन बैंक जो है वो माइक्रो स्मॉल फाइनेंस बिजनेसेस में लीडर है, राइट। सो कोटक रिटेल पे फोकस करता है, ठीक है, एंड उधर HDFC जो है वो कॉर्पोरेट एंड रिटेल का मिक्स है। सो एवरी बैंक हैज़ इट्स ओन फीचर्स। सो हम यहाँ पे मैं कोटक को इंडसइंड के साथ या HDFC को बंधन के साथ कंपेयर करूँगा, सो आई विल इट समटाइम इट डजंट मेक सेंस। वी कैन कंपेयर बट इट रियली डजंट मेक सेंस। सो यहाँ पे हमें यही देखना रहता है कि हम वो पर्टिकुलर बैंक को कैसे स्टडी करें, राइट। सो इट एवरी बैंक has its own significance, its own features. So it's one of the unique business, right? So हमें वो यूनिक बिजनेस में अलग अलग वर्टिकल्स के कैसे स्टडी करना चाहिए। सो इसका एक अपना अलग रूल होता है, ठीक है, अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। सो ये हो गया बिजनेस सिलेक्शन करने का पार्ट। दूसरा हो गया अभी मैं बाय कैसे करूँ, मैं सेल कैसे करूँ, मैं ट्रिम कैसे करूँ, मैं थोड़े स्टॉक्स ये बेच के वो लूँ क्या। तो इसकी भी बहुत मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती है। स्ट्रैटेजी इन द सेंस हम खुद ही ऐसे इवॉल्व होना चाहिए कि हमें वो हमारे पोर्टफोलियो, हमारे नेचर, हमारे बैकग्राउंड या हमारा सैलरी के हिसाब से हम डिसाइड करना चाहिए। तो ये चीज़ धीरे धीरे इवॉल्व होती है, ये सडनली चेंज नहीं हो जाता है हमारे लाइफ में। सो इवन दो कोई बोलता है कि भाई ये रूल बना, ये रूल से तू कर, सो वो वैसा नहीं होता है, क्योंकि यू हैव योर ओन यूनिकनेस, यू हैव योर ओन बैकग्राउंड टू लुक इनटू सम बिजनेसेस। सो कोई बंदा रिस्क लेना चाहता है वो स्मॉल मिड कैप में इन्वेस्ट करता है, जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो ब्लू चिप में जाता है, राइट। सो यू हैव योर ओन यूनिकनेस। सो वो यूनिकनेस, बिहेवियर,
वॉट एवर यू कैन से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और वॉट एवर. सो ये चीज़ें होती है, उसमें अलोकेशन भी होता है. राइट अलोकेशन ऑल्सो मैटर्स. भाई मेरी सैलरी है सपोज 1,00,000 रुपये और मैं कोई स्टॉक ले रहा हूँ जस्ट 2 या 3-4 हज़ार का. राइट. सो आप अलोकेट ही नहीं कर रहे हो इवन दो यू आर एबल टू सेव लाइक 50%. अगर सैलरी कम है तो उसमें भी अलोकेशन मैटर करता है कि आप सिप कैसे करें या स्टॉक कैसे लें, स्टडी कब तक करें. हर मंथ सिप करना भी ज़रूरी नहीं होता है. कभी कभी आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भर आप राह देख सकते हो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की. जब तक आपको कन्विक्शन नहीं होता है आप बाय नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए. बट हमारा बिहेवियर मार्केट को देख के ऐसा होता है कि जब मार्केट गिरता है हम रोते हैं, हम डरते हैं क्या होगा. बट कोई ये एंगल से देख नहीं पा रहा है. यानी आई कैन सी ओनली 20% ऑफ आवर इन्वेस्टर्स who can really study and invest in a decent or a stock which that particular guy have that conviction. So बाकी 80% स्टडी ही नहीं कर रहे. तो स्टडी करना है फिर से ये बात नहीं है कि आप लगे रहो पढ़ाई करते हुए. सो जब भी आपको टाइम मिलता है, बफर टाइम मिलता है, सो तब आप स्टडी कर सकते हो. राइट. और ये स्टडी क्यों करना है? तो स्टडी इसीलिए करना है कि आपका पोर्टफोलियो भले ही अभी छोटा हो, अभी कुछ लोगों का शायद सेविंग ना हो आज, बट आप स्टडी तो कर सकते हो. राइट. आई मीन जस्ट इमेजिन इफ यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, आपका सैलरी भी बढ़ने ही वाला है, आपका प्रमोशन होने वाला है. राइट. सो आपका मे बी 10 ईयर्स बाद आप इतने मालदार हो जाओगे या फिर इतना आपका सेविंग बढ़ जाएगा कि आप प्रॉपरली ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे. बट 5 या 10 साल बाद आप सोचोगे कि मैं अभी स्टडी करता हूँ, तो आपको और स्टडी करने के लिए टाइम लगेगा. ये जो 3 साल गए हैं, सो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों ने, बहुत लोगों ने रीजंस दिए हैं कि मेरा ये मेरा वो. सो व्हेन आई स्टार्टेड. राइट. सो मैंने 13-14 तक सीरियसली कभी लिया ही नहीं था और ना ही मैं मेरा फंड बढ़ा पाया था. मैं एक लिमिटेड फंड तक के ही सीमित रहता था. सो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ यार आई एम मिसिंग समथिंग. सो आई एम मिसिंग सम गुरु और मे बी सम मोटिवेशंस इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज एनवायरनमेंट में ऐसे लोग ही नहीं थे. सो फॉर्चुनेटली तब यानी that was the reason I thought to reunite or push people to invest in stock market. और हाँ, अगर आप 2-3 साल स्टडी कर रहे हो और आपको समझ नहीं रहा है, आप फेल कर रहे हो, आप गलतियाँ कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि फिर आप किसी PMS के पास जाओ, किसी म्यूचुअल फंड के पास जाओ. बट पहले ट्राई तो करो. एंड अगेन मेनी पीपल आर थिंकिंग कि मुझे कितना रिटर्न आना चाहिए, ये रिटर्न आना चाहिए 30, 40, 50%. बट कोई ये नहीं सोच रहा है कि ऐसे अचानक रिटर्न कैसे आ जाएगा. आप स्टडी नहीं कर रहे हो, किसी ने बोल दिया, मैं मान लो अपने ग्रुप में किसी भारी बंदे ने बोल दिया कि ये स्टॉक खरीद लो, इसका बहुत अच्छा होने वाला है. तो ये ऐसे स्टॉक का टिप भी अगर हमें मिल गया, इवन दो अपन ने बेसिक 25 फंडामेंटल पॉइंट अप्लाई कर दिए उस पर और अपने क्राइटेरिया में मैच मिल गया, भाई ये बंदा बोल रहा है सही है, मैं खरीद लेता हूँ, और आपका 2-3 दिन में स्टडी हो गया, तो भाई आप उसमें कितना पैसा डालने वाले हो? आप उसमें ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने उसको जेन्युइनली पूरे तरीके से स्टडी नहीं किया है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इवन दो यू हैव अप्लाइड फंडामेंटल, 2, 4, 5, 7 दिन में आपने वो स्टॉक खरीद लिया है, आप उसमें नहीं कर सकते. जस्ट इमेजिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बुल मार्केट चालू है, चलो मान लो आज से बुल मार्केट चालू हो गया, ठीक है, 4 साल तक बुल मार्केट है, आपने बहुत सिप किया, बहुत भारी लग रहा है आपको, आपका पोर्टफोलियो मान लो शुरू किया है 20,000 या 10,000 सेविंग्स है, एंड आप हर महीना डालते जा रहे हो, और 3-4 साल बाद आपका वो वर्थ हो गया है मान लो 30, 40, 50 लाख, मान लो 1 करोड़ हो गया है, ठीक है. बट मान लो उसके बाद अगर क्रैश आता है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट मंथ, आपका वो पूरा जो फंड है वो इरोड होके मान लो 1 करोड़ का है तो 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख का पोर्टफोलियो है तो क्रैश में आपका 25 लाख हो जाएगा. सो आर वी केपेबल टू हैंडल दैट सिचुएशन एज वेल? We
we will be not able to handle that situation. I guarantee. If you are continuously in bull run, नंबर 1 you will not pour. आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे, पहली बात. और आपको डर लगा रहेगा हमेशा कि मार्केट गिरा तो मैं क्या करूँगा. क्योंकि ये डर क्यों है? क्योंकि ये आप जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो वो उसका प्रॉपरली स्टडी ही नहीं किया है. तो भले ही चलो आज महिंद्रा ने, मैंने या किसी बंदे ने बोल दिया आपको ये मैंने 1 साल स्टॉक स्टडी किया है एंड दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक, तो आप जब लोगे तब आप भी ज़्यादा इन्वेस्ट उसमें नहीं कर पाओगे. आप आपके मान लो आपकी सैलरी 50,000 है तो आप उसमें 1-1.5-2 लाख नहीं डाल पाओगे वो स्टॉक में, इवन दो आपकी सेविंग मान लो 10 लाख है आज के डेट में. मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने मार्केट में इवन दो सेविंग 20-30-40 लाख है एंड दे poured like 10-20 lakhs in the span of 6 months. They don't know the market, they don't know how to study well, even though they have attended our classes. उन्होंने हमारे क्लासेस अटेंड किए हैं, सर बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट करके बैठे and that 20-30 lakh becomes 15 lakh or maybe 50% of whatever they have invested. And that was a कीड़ा कि भाई मुझे बहुत डालना है, बहुत कमाना है. ना आपने मार्केट को जांचा, ना आपने मार्केट का वोलेटिलिटी को टेस्ट किया. सो कितना भी पैसा रहो, वी सजेस्ट कि भाई आप थोड़ी से शुरुआत करो, क्योंकि पैसा है वो मैटर नहीं करता, आपका बिहेवियर भी मैटर करता है. जब आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता है तब आपका बिहेवियर 100 या 10 गुना वर्स्ट हो जाता है. यस, अगर आपका मान लो डबल प्रॉफिट हुआ है उसमें आपको उतनी खुशी नहीं होती जितना आपका पोर्टफोलियो 50% गिर गया है, तो उसमें जो नर्वसनेस है वो 10 टाइम्स हार्मफुल रहता है दैन द जॉय ऑफ 100% रिटर्न्स. सो ये बिहेवियरल फाइनेंस है, ये हमें खुद होके ही सीखना पड़ेगा. हमें हमारे हार्ट को, हमारे दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा. हमें उसकी धीरे धीरे आदत गिरेगी वो फॉल्स देखने की, तो आपने धीरे धीरे चालू करना चाहिए. सो देयर आर मेनी पॉइंट्स विच आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. यहाँ पे बोलना एक ही है कि भाई एंड अगेन आई गारंटी के जो 3-4 साल पहले लोगों ने क्लासेस किए हैं सर के पास, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने कुछ अचीव किया या नहीं किया या यू हैव परफॉर्म, यू हैव आउट परफॉर्म, आई एम हैप्पी विथ यू. बट अगर आपको ये इल्यूजन है, ये अजम्पशन है कि आपको ज़्यादा पता है मार्केट के बारे में, सो बट इफ़ योर पोर्टफोलियो इज़ नॉट परफॉर्मिंग देन यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आपका शायद कुछ तो कमतरता है आपके स्टडीज़ में. आर यू गेटिंग मी? इवन दो यू आर वेरी मैच्योर एंड इफ़ योर पोर्टफोलियो इज़ नॉट परफॉर्मिंग देन बॉस इट इज़ टाइम टू थिंक के कुछ तो गलत चल रहा है अपने साथ. ठीक है. सो आई एम नॉट इंसिस्टिंग एनीवन कि भाई आप मेरी बैच ज्वाइन करो या नेक्स्ट जो कुछ भी शेड्यूल बैच ज्वाइन करो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमने हमारे कुछ और पॉइंट्स ऐड किए हैं जो मे बी 30-40% पार्ट हो सकते हैं. कुछ केस स्टडीज़ ऐड किए हैं, कुछ हम कैसा सोचते हैं वो भी पॉइंट ऐड किए हैं, या फिर डिस्कशंस भी ऐसे कुछ होते हैं जिसमें आपको एज अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, सैलरीड गाय इन्वेस्ट कैसे करना है उसका भी आइडिया आता है. थोड़ा पार्ट हमने टेक्निकल्स भी डाला है, उसमें से भी आपको अंदाज़ा आ जाता है कि भाई टेंटेटिव प्राइस को, यानी मैं ये नहीं बोल रहा टेक्निकल के आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, फंडामेंटल्स के भी आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि जस्ट ट्राई एंड टेस्ट विथ द गाइज हु आर इन मार्केट लाइव इन फ्रंट ऑफ यू. सो वो क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए कुछ लगता नहीं है, राइट. सो कोई भी फ्रेशर जिसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है वो खतरनाक वीडियो बना के छूट जाएगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. ओके, इवन इन कॉन कॉल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लासेस, इवन इन कॉन कॉल्स पीपल आर नॉट बॉदर टू अटेंड द कॉन कॉल्स कि भाई क्या बकवास कर रहे हैं, वो जाके एक बार जस्ट पीप तो कर ले क्या डिस्कशन होता है, क्या नहीं डिस्कशन होता है.
एक्चुअली हमें ये हेल्दी एनवायरनमेंट मिला है, वी आर वेरी 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 लकी। मुझे कोई एनवायरनमेंट नहीं मिला था 2013-14 के पहले। दैट्स वाई वी थॉट टू हैव सम हेल्दी एनवायरनमेंट वेयर वी कैन डिस्कस, वी कैन ब्रेनस्टॉर्म, वी कैन शेयर द नॉलेज। और रही बात इनकम की कि भाई मैं कितना कमाता हूँ क्लासेस से या वॉट एवर, सो इट रियली डजेंट मैटर। आई हैव गुड सैलरी, I have good investments, I get dividends, I also earn from some techno fund trading, पोजिशनल ट्रेडिंग। सो मैं FNO नहीं करता, मैं सिर्फ पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, यानी मैं कैश में ही बाय करता हूँ एंड सेल करता हूँ फॉर शॉर्ट टर्म। सो बोलना यही है कि what is making me perform? I am not spending much time. Over the period I have accumulated knowledge and this is very basic knowledge. मैंने कोई अकाउंट्स की बुक नहीं पढ़ी, ना मैंने कोई टेक्निकल वर्कशॉप किया, ना कुछ। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही मैं सीखते गया, धीरे धीरे पढ़ के अपने खुद की अपन ने स्ट्रैटेजी बनाई एंड इट इज़ हेल्पिंग मी आउट। इवन इट इज़ हेल्पिंग व्हेन मेनी पीपल कॉल मी, मेनी पीपल चैट्स मी एंड वी डिस्कस अक्रॉस कि ये बिज़नेस वो बिज़नेस कैसे देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, सेक्टर की स्टडी कैसे करनी चाहिए। सो बहुत डिस्कशंस हुए हैं। हफ्ते में मेरे, अभी तो बहुत कम हुआ है, बट हफ्ते में मेरे तकरीबन 2 से 3 घंटे कॉल्स में जाते हैं हमारे दोस्तों के साथ कि भाई ये सेक्टर का क्या चल रहा है, वो सेक्टर का क्या चल रहा है, बिज़नेस का क्या चल रहा है, क्या चेंज हुए हैं स्ट्रक्चरल कंपनी में। सो देयर आर वेरी बेसिक थिंग्स। आपको कोई भी ऑटोमेशन बना लो, आप कोई भी ML का प्रोजेक्ट बना लो, आई गारंटी इफ़ रियली यू आर स्टडिंग यू विल कैच दैट पर्टिकुलर स्टॉक मच बिफोर। एंड ये आज नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, इसको 5-10 साल लग जाएंगे अपने को कैच करने के लिए। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू टेल यू वी हैव फाउंड वेरी वेरी एक्सेलेंट स्टॉक्स। मैं लिस्ट निकालूंगा तो मे बी 8-10 स्टॉक तो ऐसे ही निकल जाएंगे। एंड फेलियर्स भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सक्सेसफुल है, फेलियर्स भी है, बट प्रॉफिट ऑफ दैट सक्सेस इज़ मच बिगर दैन द फेलियर तो रहने ही वाला है। 20-30% हमारा सिलेक्शन गलत होने ही वाला है। तो हमें ये भी देखना है वो सिलेक्शन को मैं कैसे मेरे पोर्टफोलियो से निकालूं, पहले कैसे वो स्टॉक को फेंक दूं जब वो परफॉर्म नहीं करता है। तो ये भी स्टडी का ही पार्ट है और वो एक्सपीरियंस ये आएगा कि भाई ये कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो चलो भाई मैं बेच देता हूँ और मुझे नहीं रहना है अभी ये कंपनी में। ऐसा होता है, मैंने 2-3 साल कोई स्टॉक बिजनेस ट्रैक किया और सडनली मुझे 4थे साल लगा यार मैंने तो ले लिया है उसको 2 साल पहले, 1 साल पहले, बट अभी मुझे उस पर भरोसा नहीं है या फिर मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, और यहाँ पे बहुत सारा कंपैरिजन होता है, अच्छे स्टॉक, गलत स्टॉक, मेरे पास जो होल्डिंग है उससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि यार हमें आउट परफॉर्म करना है। हमें जस्ट ऐसे ब्लू चिप या ऐसे लैगार्डर्स लेके नहीं बैठना है पोर्टफोलियो में जो सालों साल तक परफॉर्म नहीं करते। तो हमें जो रिटर्न चाहिए वो थोड़ा सा जल्दी अगर वो रिटर्न आए तो बेटर रहता है, या फिर एट राइट टाइम। यानी ऐसा मान लो कि कोई स्टॉक 8 साल से कुछ नहीं किया और सडनली 2 साल में वो 5 या 10 बैगर हो गया, राइट। तो मैं उसको 8 साल पहले ख़रीद के मैं 10 साल रहा नहीं देख सकता। मुझे एटलीस्ट उसका टेंटेटिव स्ट्रक्चरल चेंज दिखना चाहिए। मे बी 1-2 साल के अंदर ही मैं उसको पकड़ लूँ एंड मैं उसको ख़रीद के बैठ जाऊँ। तो वो ट्रैकिंग पीरियड 1, 2, 4, 5, 10 साल भी होता है। अभी भी ये कोविड में मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स लिए जो मैं 4-5 साल पहले ट्रैक कर रहा था, बट मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिली। और ज़रूरी नहीं हमारे पास हमेशा कैश रहना चाहिए, तो हमारा और एक स्ट्रैटेजी ऐसा भी होना चाहिए कि भाई मैं कैश नहीं है तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में से कैसे थोड़े थोड़े स्टॉक्स निकाल के मैं वहाँ से कैश लेके मैं नया स्टॉक खरीदूँ। तो ये खैर ये बात तो आपकी बाद में आएंगी जब पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत बड़ा होगा। इनिशियल डेज में तो सेविंग से ही अपना बहुत कुछ चल जाता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एक्चुअली नथिंग गाइस, ठीक है। आप करना है करो, मत करना है मत करो। एंड एक्चुअली आई एम रियली प्राउड कि मैंने 400 लोग भेज के अगर 30-40 अच्छे इन्वेस्टर्स भी बनते हैं देन इट्स नथिंग लाइक दैट फॉर मी।
मैंने अकेले खाली एक बंदे से चालू किया था, यानी खुद से, जो मेरे को महिंद्रा ने और मानस ने रेफ़र किया था। बट उसके बाद जो 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 फैमिली बनी हमने, दैट वाज वेरी ऑसम जर्नी। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू गाइस। जब क्वेरीज आती है, जब डिबेट होता है, जब डिस्कशन होता है, तभी बहुत सीखने को मिलता है। इवन द डे आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस, दैट वॉज द डे वेयर आई डिसाइडेड कि भाई आज सर की तबीयत ठीक नहीं है, सर नहीं ले सकते हैं, देन आई विल गो एंड टेक द क्लासेस, बिकॉज 2 महीने से लोग रुके हुए थे। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट बैच वेयर वी जस्ट टॉट बेसिक, एंड देन वी जस्ट केप इवॉल्विंग सिंस लास्ट 3 years। तो हमारे क्लास काफ़ी इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो प्रोज एंड कॉन्स थे उसमें से बेस्ट पार्ट हमने लिया है, जो नहीं चाहिए वो निकाला है, केस स्टडीज़ डाली है, कुछ रैंडम बेस्ट अगली एंड वर्स्ट टॉक अपकमिंग आइडियाज़ के बारे में भी कुछ चीज़ें डाली है। तो ये इसको देख के आप अट्रैक्ट मत हो। वही अगर आपका सही में खुद थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इन्वेस्ट कर सकते हो, सो नथिंग लाइक दैट। मानता हूँ म्यूचुअल फंड्स है, बट डोंट फोकस ऑन प्रॉफिट्स कि भाई मुझे 10-12% चाहिए। यार ठीक है यार, पहले साल मुझे 3-4% प्रॉफिट मिला, आई विल इवॉल्व, आई विल इम्प्रूव इन नेक्स्ट ईयर, राइट। सो वो धीरे धीरे वो जर्नी बढ़ती है। इफ़ यू सी द जर्नी ऑफ इन्वेस्टर्स, जस्ट लुक एट ऑल इन्वेस्टर्स एंड जस्ट चेक हाउ दे हैव इवॉल्व। जब जो प्रीवियसली उनके 10 बैगर मे बी 10 साल में बनते थे, अभी उनके 10 बैगर 2-4-5 साल में बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? बिकॉज दे हैव दैट विजन। 20-30 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक विजन उन्होंने क्रिएट किया है, एंड दे लुक इनटू दैट विजन एंड दे जस्ट चेक कि भाई ये मेरे क्राइटेरिया के स्टॉक मेरे पसंद का है क्या, मैंने मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या, एज अ फुल यानी एज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एंड वो विजन उनका क्रिएट हुआ है, सो दे डोंट नीड टू टेक अ सेकंड थॉट ऑन दैट, राइट। सो बेसिकली यही है कि इन्वेस्टमेंट हमें फ्यूचर में, यानी इन्वेस्टमेंट स्टडी हमें क्यों करना है, क्योंकि आज नहीं, हमें इसका फ़ायदा 10 साल बाद होगा। एंड आई एम डैम श्योर इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर दिस 10 years, आई एम डैम श्योर यू विल बीट द म्यूचुअल फंड्स एंड द फंड मैनेजर्स एज वेल। फंड मैनेजर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फंड मैनेजर्स के पोर्टफोलियो बहुत बड़े होते हैं जो PMS चलाते हैं। तो 3-4-5 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करना इज़ लाइक वेरी वेरी टीडियस। एंड एक टाइम आता है जब वो अंडर परफॉर्म करते हैं, एंड देन फिर नया फंड मैनेजर या नया PMS हिट होता है। तो ये हमारे पूरे 20 साल के जर्नी में मैंने बहुत फंड मैनेजर्स देखे, तो उनका एक अच्छा टाइम रहता है, फिर बुरा टाइम चलता है, फिर कोई नया बंदा आता है नई स्ट्रैटेजी लेके, ठीक है। सो हम ये पूरे फ्यूचर में, यानी अगले आई डोंट नो 5-10-20 साल में, आई एम डैम श्योर, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो साइज बहुत छोटा रहेगा। वी आर नॉट लाइक 500 करोड़ या 100 करोड़ या 2-3 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करना है। सो हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी सिंपल रहेगा। वी कैन एग्जिट द स्टॉक एट इन वन डे, वी कैन एंटर एनी स्टॉक एट in one day. Mutual fund and PMS takes long time, like 1, 2, 3, 4, 5 months to exit one stock, because they can't sell their stock in one day. They have to trim slowly, नहीं तो वो लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग जाएगा खरीदेंगे या बेचेंगे तो। सो एनीवे, सो आइडिया हियर इज़ कि बॉस यार आप स्टडी करना चालू करो, एंड बिलीव मी, if you are really studying for 15 to 30 minutes daily or weekly 2 से 3 घंटा, you will doing the best in your investments. जॉब कंटिन्यू रखना है, हमें जॉब कंटिन्यू रखना है और जॉब में इंटरेस्ट बनाए रखना है, क्योंकि फिक्स सैलरी इज़ अ फिक्स सैलरी। सीरियसली, फिक्स सैलरी इज़ अ फिक्स सैलरी। सो आई डोंट हैव टू वरी कि भाई मुझे ट्रेड करना है या वॉट एवर करना है, प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो मेरी सैलरी रहना मस्ट है। सैलरी का जो कुछ भी सेविंग होता है, हम उसको 1, 2, 4, 5, 6 महीना 1 साल तक अक्यूमुलेट करके अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए हमें वो सैलरी रखना है, और आपको आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है स्टॉक बेच देते हैं और उसके बाद वो स्टॉक 2, 3, 5, 10x हो जाता है।
ये अभी आपको ये छोटे स्पैन में नहीं दिखाई देगा, बट आप जब 10 साल में देखोगे आपको रिग्रेट होगा, बिलीव मी, आपको रिग्रेट होगा कि मैंने ये बिज़नेस क्यों बेचा या क्यों नहीं खरीदा। बिकॉज यू विल सी मेनी मल्टी बैगर्स। एंड मल्टी बैगर्स इन द सेंस ऐसा नहीं होगा कि आपने मल्टी बैगर करके आइडेंटिफाई किया तो वो मल्टी बैगर हो जाएगा। वो कंपनी में कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर वो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं हो रही होगी या एक्सपांड नहीं हो रही होगी, विंग स्प्रेड नहीं कर रही होगी, कैपेसिटी नहीं बढ़ा रही होगी, तो वो कंपनी ग्रो नहीं हो पाएगी। सो मल्टी बैगर एज अ मल्टी बैगर नहीं ढूंढते हैं, मल्टी बैगर ये ढूंढते हैं कि भाई मैनेजमेंट कैसा है, वो कैसा ग्रो किया है आज तक, फ्यूचर में क्या ग्रो हो सकता है, क्योंकि ये डिसरप्शन का मार्केट है। तो मैनेजमेंट को बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कि मैं कोई प्रोडक्ट निकालता हूँ तो उसका क्या मुझे एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। तो वो स्टडी करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हियर। सो दैट्स इट गाइज। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ स्टडी करना शुरू करो, ठीक है। वॉट एवर गाइड यू नीड, वॉट एवर गाइडेंस यू नीड, जस्ट पिंग मी और मे बी वी कैन डिस्कस इट ऑन कॉन कॉल्स। सो हम दो या 3 महीने में एक बार कॉन कॉल लेते हैं, तो तब हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी सिली क्वेरी होगी, सो यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। आप ही 4 साल हुए हैं हमारी जर्नी को स्टार्ट किए हुए, सो जस्ट अंडरस्टैंड इट कि हम क्या किए हैं आज तक। सो यू आर द बेटर जज फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, एंड बेस्ट विशेष एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।